हेलो फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपको स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में जो रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे उसका थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। अभी तक हम 2 पार्ट देख चुके हैं। आज हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट पढ़ने से पहले हम ये देखें कि हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा, सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि √5 जो कि एक इर्रेशनल नंबर है उसको हमने क्या प्रूव करना सीखा कि वो एक इर्रेशनल नंबर क्यों है। उसको प्रूव करना देखा हमने कि वो एक इर्रेशनल नंबर किस वजह से बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आज हम रियल नंबर्स के पार्ट 3 की। तो √5 एक इरेशनल नंबर प्रूव करना था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, जो बोर्ड में 2 से 3 बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है कुछ। प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है? 6 + √2 को हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो वही जैसे हमने √5 के साथ किया था। √5 के साथ क्या किया था? √5 को हमने पहले क्या अज्यूम कर लिया था? रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया था। तो लिख लेते हैं, लेट अस अज्यूम 6 + √2 टू बी ए रैशनल। ठीक है, हमने 6 + √2 को क्या मान लिया? रैशनल मान लिया। ठीक है, इसका मतलब 6 + √2 इट मीन्स 6 + √2 can be represented in form of P/Q। P/Q की फॉर्म में हम 6 + √2 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 + √2 को किसके इक्वल किया? P/Q के इक्वल। ठीक है, यहाँ से हम क्या देखते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, या हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके इस 6 को, जो प्लस का 6 है, इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ से मिलने वाला है हमें √2 = P/Q - 6। अब देखो, P/Q - 6 ऑलवेज क्या होगा? एक फ्रैक्शन बनेगा। ऑलवेज क्या बनेगा? एक फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में हम सिंप्लीफिकेशन यूज़ करने के बाद में, कल ही पढ़ा है हमने कि फ्रैक्शन में हम सिंप्लीफाई करने के बाद में, मतलब उसको कट करने के बाद में, सेम नंबर से कट करने के बाद में हम कहाँ पहुँच जाते हैं? रैशनल नंबर पे। क्लियर है? इसका मतलब ये एक क्या होना चाहिए? P/Q की फॉर्म में कुछ ना कुछ यहाँ होगा। तो ये सोल्व होके अगर करें भी तो एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं इसको। P - 6Q ये हमेशा क्या बनेगा? एक रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, रैशनल नंबर बनेगा। बट इक्वल टू में क्या चलता हुआ आ रहा है? इक्वल टू में √2 चलता हुआ आ रहा है। तो √2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, है ना? √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। √2 रैशनल नंबर नहीं है। इट मीन्स 6 + √2 can't become
ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं बन सकता है। तो जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन था वो क्या चला गया, रॉन्ग चला गया। क्लियर? लिख दें बात, लिख देंगे। नाउ दिस contradicts the fact that root 2 is irrational. क्लियर है? hence 6 plus root 2 hence 6 plus root 2 is irrational। जो हमारा जो माना गया था वो क्या हो गया, गलत हो गया, और ये रैशनल नंबर नहीं बन के क्या बना, एक इर्रेशनल नंबर बना। यहाँ से हमें आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे इस चैप्टर में अगर हम बात करें, बहुत सारे टाइप के सवाल और बच जाते हैं। थर्ड पार्ट है अभी, इसका एक पार्ट और आएगा अभी, 4 पार्ट इसके कंप्लीट होंगे। तो आगे हम बात करते हैं इसकी, आगे नए टॉपिक की बात करते हैं, इसे थोड़ा हट के पढ़ते हैं। देखो, नया टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब देखो, क्लास 9th के अंदर अगर हम चलें, प्रीवियस क्लास में चलें, तो वहाँ पे चैप्टर 5 पढ़ा हमने। क्या पढ़ा? चैप्टर 5 है ना, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स एल्गोरिथम या यूक्लिड्स के लॉज, कुछ यूक्लिड्स के लॉज पढ़े हमने, है ना, चैप्टर नंबर 5 में। तो यहाँ पे वो ही यूक्लिड है, उसका हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से? यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक, तो यूक्लिड्स डिवीज़न, अच्छा, ये जो लेमा होता है इसका मतलब क्या होता है, कोई भी प्री डिफाइंड थिंग को, है ना, किसी भी प्री डिफाइंड थिंग को नए मेथड से बता देना या उसको एक अलग रूप दे देना, क्या कहलाता है, लेमा। ठीक है, तो ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, ये क्या बोलता है, इसके थ्योरम हमें क्या बोलती है, थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है एक्चुअल में, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके थ्योरम का स्टेटमेंट है कि मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर, मान लो कि कोई पॉजिटिव इंटीजर ए, पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है। ठीक है, ए और बी है, जो कि एक और यूनिक इंटीजर्स, जो कि ए और बी, जो कि एक यूनिक इंटीजर्स, कौन से दो यूनिक इंटीजर्स, क्यू एंड आर। बड़ा आसान है ये, समझ में आ जाएगा अभी। इंटीजर्स क्यू एंड आर, क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई ये कर रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अगर इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो है यूक्लिड्स ने जो दिया है वो लेमा है। ठीक है, यूक्लिड्स का दिया हुआ क्या हो जाएगा, वो लेमा है। अब देखो, ये बड़ा सिंपल है, इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 11 में 2 का डिवाइड लगाया। ठीक है, तो 2 5 जा क्या आया, 10 आया, और नीचे क्या आया, 1। ठीक है, तो इसको ए ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लें इसको, ए।
इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं q, और इसको ले लेते हैं r। देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये सिस्टम सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखते हैं। a की वैल्यू क्या है 11 इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी क्या है 2, q क्या है 5 प्लस r क्या है 1। मैथ्स में सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि जो LHS है वो इक्वल हो जाना चाहिए किसके, RHS के। ठीक, तो 2 5 जा 10 प्लस 1, इसका मतलब 11 इक्वल टू 11, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। तो 2 5 11 और 1 एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग सेट हो सकते हैं। ये एक चार क्या हैं, इंटीजर्स हैं। सिंपल सी बात है, इंटीजर सबको पता ही है ना। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, दो टाइप के इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पे बेस्ड हम किन्हीं भी 2 या 3 या 4 ज़्यादा नंबर्स का क्या निकाल सकते हैं, उससे HCF निकाल सकते हैं, है ना। तो HCF निकालने के लिए यूक्लिड्स ने लेमा के बाद में क्या दिया, एक एल्गोरिज्म दिया। इसके अंदर बार बार वो लेमा क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिज्म। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिज्म। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिज्म के अंदर क्या है, ये एक HCF निकालने की टेक्निक है। तो लिख देते हैं अपन, टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का HCF LCM की भी बात कर लेंगे। पहले HCF निकालना इस टेक्निक से सीखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में HCF और LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, टू ऑब्टेन HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, जैसे लेट C एंड D। अब हमें ये देखना है कि C जो है वो D से बड़ा है या फिर जो D है वो C से बड़ा है ना। थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन algorithm to find the HCF of 135 and 225। 135 एंड 225 का हमें क्या कैलकुलेट करना है, HCF कैलकुलेट करना है। कौन से मेथड से, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिज्म मेथड से। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिज्म क्या है, ये जो लेमा हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, जो चार इंटीजर्स का जो ये सेटअप हमने देखा मैथ्स के अंदर, ये लेमा है। ये लेमा क्या होगा, अब रिपीट होगा, रिपीट होके क्या बनेगी, एल्गोरिज्म बनेगी। और उसके हिसाब से हमें बताया 2 नंबर्स का। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर हम इसको क्या लें, C लें, इसको क्या लें, D लें, तो हम देखेंगे कि D क्या है, ग्रेटर देन C है। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटा होगा वो क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जो छोटा होगा वो क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। क्लियर। और जो बड़ा होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। हर साल ये क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल डिवाइड लगाना है। कौन डिवाइड लगाएगा, डिवाइज़र लगाएगा, किस में लगाएगा, डिविडेंड में।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 135 देन 225 ये। तो 135 का डिवाइड अगर 225 में देंगे तो 1 टाइम जाएगा और कितना आ जाएगा 135। ठीक है, रिमाइंडर में कितना आएगा, रिमाइंडर में आएगा 90। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्गोरिज्म के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a क्या है, a डिविडेंट होता है, a 225 इज इक्वल्स टू बी क्यू क्या है 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, ये हमने लिखा, बड़ा आसान है, अगर जिसने पढ़ा है हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो 135 है ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा और 90 135 की जगह शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो 90 अगर 135 की जगह शिफ्ट हो जाएगा, देखो अगर 90 135 बन जाए तो 135 तो क्या है, डिवाइज़र है, तो 90 क्या बनेगा, न्यू डिवाइज़र बनेगा। 90 क्या बनेगा, न्यू डिवाइज़र। क्या बनेगा, यहाँ से समझ सकते हैं आराम से, न्यू डिवाइज़र। तो न्यू डिवाइज़र बनेगा तो ये ऐसे कर दो, डिज़ाइन को थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो डिवाइज़र ये बनेगा। तो 135 कहाँ जा रहा था, आगे जा रहा था, देखा था हमने 135 आगे जा रहा है, तो 135 क्या बन जाएगा 225। 225 क्या था, ओल्ड, क्या था, ओल्ड डिविडेंड, क्या था ये 225, ओल्ड डिविडेंड, डिविडेंड था। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से डिविडेंड बनेगा। 225 की जगह लेगा तो क्या बनेगा 135, डिविडेंड बनेगा, तो 135 225 की जगह ले लेगा तो यहाँ पे 135 आ जाएगा। देखो बड़ा आसान है, ये 135 आ जाएगा। अब क्या होगा, वही काम सेम होगा, 90 का डिवाइड देंगे कितनी टाइम जाएगा, 135 के लिए एक बार जाएगा, तो ये 1 टाइम, ये 90 क्या आएगा 45। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। क्लियर, ये एक और लेमा बना दिया, ऊपर एक और लेमा बनाया था, रूल लगा रहे हैं हम। लेमा बनाने का मतलब रूल लगाना। वापस 45 का 90 आ जाएगा, बताया था मैंने, अभी भी बताया था कि ये जो 45 होगा ये 90 की जगह जाएगा और ये 90 होगा वो 135 की जगह जाएगा। तो 45 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 2 टाइम में क्या आएगा 90, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 90 आगे शिफ्ट हो गया, 45 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा डिवाइज़र जो रिमाइंडर 0 ला दे, है ना, विच डिवाइडर मेक्स द रिमाइंडर 0 इज कॉल्ड HCF, उसी को HCF बोला गया है ना। तो हमारा HCF क्या होगा, यहाँ से HCF होगा ऐसा डिवाइज़र, कौन है डिवाइज़र 45, यही तो है डिवाइज़र। तो ऐसा डिवाइज़र यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं, HCF लिख देते हैं यहाँ पे भी इसके, क्या है ये HCF, अलग कलर से लिख देते हैं HCF, और इसको भी अलग कलर में लगा देते हैं। समझा जा सकता है अच्छे से, बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से ऐसे कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं LCM की और HCF की, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड। तो नया टॉपिक सबसे पहले क्या पढ़ा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा, देन क्या पढ़ा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिज्म पढ़ी, और उसके बाद में अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल मतलब होता है बिल्कुल बेसिक थ्योरम, जो बिल्कुल सब जगह यूज़ होने वाली कॉमन थ्योरम है, बिल्कुल जो शुरुआती थ्योरम है कह सकते हैं, बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। तो हमारा नया टॉपिक है यहाँ से द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। कल हमने देखा है कंपोजिट नंबर के बारे में, कल हमने देखा है कंपोजिट नंबर्स क्या पढ़े थे हमने, कि अगर हम कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स करने जाएंगे, है ना, फैक्टर्स करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, फैक्टर्स प्राइम, और यहाँ पे भी क्या, प्राइम। ये P1 P2 इसलिए लगाया है क्योंकि ये अलग प्राइम हो सकता है, ये अलग प्राइम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 × 2 4 ही बने कंपोजिट नंबर, 2 × 3 भी बन सकता है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की जो थ्योरम है एक्चुअल में वो क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से जो थ्योरम है उसका क्या स्टेटमेंट है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एवरी कंपोजिट नंबर, क्या बोल रही हो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of प्राइम्स, है ना, सिंपल सी बात है। यही जो हमने क्या देखा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स करने जाएं तो क्या मिले, प्राइम्स मिले। ये भी यही बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जैसे कोई भी हमने, सपोज करो हमने कोई भी प्रोडक्ट करने के लिए कोई कंपोजिट नंबर ले लिया x, है ना, कंपोजिट नंबर, तो वो क्या हो सकता है, P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3, चलता जाएगा वो वाला, आगे आगे चलता जाएगा, है ना। जैसे बात करें, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हम नंबर लेते हैं 77, ठीक है, तो 77 के फैक्टर करने चला तो 77 तो 7 का गया तो 11, तो 11 का गया तो 1, तो 77 क्या आया, क्या आया 77, 7 मल्टीप्लाई 11, तो 7 एंड 11 दोनों ही क्या है, प्राइम है। ये P1 है तो ये क्या है, P2 है। आएगी यहाँ से बात समझ में, आसान है। तो अब जो हम HCF और जो LCM का जो एक्चुअल मीनिंग देखेंगे, यहाँ से फिर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से HCF और HCF को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम LCM की, एंड फिर बात करते हैं HCF की। तो जो LCM है उसकी फुल फॉर्म हमारे पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बताऊंगा इसका मतलब आगे। ये बात करते हैं HCF की, तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 12 एंड 15। 12 एंड 15 का हमें क्या कैलकुलेट करना है, LCM और HCF कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, मेथड यूज्ड क्या है इसमें, फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम वही प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम करते आए हैं 5th क्लास से। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, बस डिवाइड लगाना है प्राइम नंबर का। कौन है? 12 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स कर लेंगे, है ना, और यहाँ से क्या कर लेंगे, 15 के फैक्टर्स कर लेंगे। तो 12 में 2 का दिया तो क्या आया 6, देन 2 का 3, 3 का 1, 2 का जाता नहीं है, 3 का जाएगा 5, 5 का जाएगा 1। देखो यहाँ से 12 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 को लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5। यहीं पे ही हम सीख जाएंगे अभी 2 सेकंड में कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा उसके नाम के अकॉर्डिंग। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक बार दिखते ही उठा लो, एक बार दिखते ही उठा लो। और एक बार कौन दिखा? 2 दिखा, ठीक है। अब ज़्यादा वाली पावर लेनी है, ज़्यादा वाली पावर, तो 2 दिखा तो 2 की पावर 2 आएगा। क्या आएगा? 2 की पावर 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। एक बार 3 दिखा, ठीक है, तो एक बार क्या आएगा? 3 आएगा। 5 भी दिख गया ना, यहाँ यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी लीस्ट दिखा, कम से कम एक बार दिखा तो सही, 5, ठीक है। 60। और एच सी एफ कैसे देखें? एच सी एफ देखने का बड़ा आसान तरीका है, बस पहले कॉमन देखो। ये क्या बोल रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोल रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच सी एफ का मतलब लिख देते हैं आप, क्या मतलब है एच सी एफ का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट क्या है, ऐसे मैक्सिमम नहीं, हाईएस्ट मतलब मिनिमम। बताऊंगा देखो अभी। यहाँ पे देखो ये बोलेगा मेरे पास 3 है, 3 है, एक 3 है, ये बोलेगा एक 3 मेरे पास भी है, तो कॉमन क्या हुआ? एक 3 कॉमन हुआ, बस। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 इसके पास सेम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? आंसर क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। तो ये एच सी एफ हो गया। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हमें अच्छे से पता चलेगा एलसीएम और एचसीएफ का। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से को यूज़ करके हमें कैलकुलेट करना है। देखते हैं किसका? 12, 15 एंड 20, ठीक है। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स कर लेते हैं, फिर 15 के फैक्टर्स कर लेते हैं, देन 20 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 2 वही 6, 2 3 3 1, 3 5 5 1, 2 10 2 5 5 1। क्लियर है? इस बार देखो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, ये क्या लिखूँगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम इसमें एच सी एफ ढूंढते हैं। सबसे पहले तो क्या ढूंढते हैं? एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे तो कॉमन देखना पड़ेगा पहले, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 2 यहाँ है वो कहीं नहीं है, या यहाँ है, बस यहाँ नहीं है, नहीं है। यहाँ पे थोड़ा 3 ने कोशिश की, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 5 ने कोशिश की, 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। सिंपल सी बात है। तो एच सी एफ यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1, है ना। जब भी कोई कॉमन नहीं होता है तो क्या आता है? एच सी एफ
1। ठीक है, बात करें एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 2 दिख रहा है तो 2 की मैक्सिमम पावर उठा लो। एक बार दिख रहा है ठीक है, 2 की पावर 2, 2 बार दिख रहा है तो 2 बार नहीं लेनी है, मैक्सिमम पावर उठानी है, जहाँ से भी उठेगी। 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, ठीक है। 3 की पावर 1 मैक्सिमम है, और 5 मैक्सिमम है। 4 3 5, ये आ गया 60। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ इसका थर्ड लेक्चर का एंड कर दिया। ये यहाँ से थर्ड लेक्चर स्टार्ट होता है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं वीडियोस को, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू सबको। बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं ऐसे जो देखते हैं वीडियोस, उनको भी थैंक यू।